नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित स्वागत करता हूं आपका मैक्स गीता अमृत के इस एपिसोड में। आज से हम भगवत गीता के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं उसके पहले श्लोक पे जाऊं, अब तक जो हुआ उस पे ओवरव्यू पे जाते हैं। अब तक हुआ ये कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देख के, अपने आचार्य, अपने पितामह को देख के व्याकुल होते हुए युद्ध का त्याग कर देते हैं, अपने शस्त्र छोड़ देते हैं और पहले चैप्टर के आखिरी तक अपने ही रथ के बीच में बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। मतलब अर्जुन जो कि इतनी परेशानियां, इतने धर्म संकट से फंसे हैं, उन्होंने क्या किया होगा। भगवान कृष्ण जिनके पास अर्जुन के हर शंका का, हर श्लोक का जवाब था, उन्होंने क्या किया होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अर्जुन की स्थिति समझते हैं। अर्जुन की स्थिति में अपनी जिंदगी से रिलेट करूं तो बहुत बार मुझे ध्यान आता है अपने बचपन का, जब मुझे मैथ से, ज्योग्राफी से काफ़ी दिक्कत होती थी। कई बार मन करता था अरे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, बस हटवा लो, बाकी सब्जेक्ट देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ऐसा मन होता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई टीचर मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसको मार्क करके उससे पूछ लेता था कि सर मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे समझाइए। आखिर इन दोनों में से कौन सा बेहतर रास्ता है। उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, इस किताब को साइड कर देना, या अपनी गलती, अपनी कमजोरी समझ के उस पर विचार करके अपने गाइड, अपने गुरु से उस चीज़ को सवाल पूछना। दूसरा बेटर है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर मालूम होता है, बट ऑब्वियसली दूसरा बेटर है। और इस समय अर्जुन वही करते हैं। अर्जुन भी अपनी सारी दिक्कतें जो उन्होंने पहली संवाद में, पहले श्लोक में कही, वो सामने रख के और सेकेंड चैप्टर के शुरुआत में ही अपने गुरु, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और उनसे आगे का मार्ग दिखाने की मदद मांगते हैं। तो ये थे अर्जुन की बात। अब आते हैं भगवान श्री कृष्ण की बात। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन के हर तर्क का, हर लॉजिक का आंसर था, फिर भी वो चुप रहे। इनफैक्ट पहले चैप्टर में उनका कोई भी पूरा श्लोक नहीं है। आखिर क्यों। कोई भी अच्छा शिक्षक, कोई भी अच्छा हीलर पहले अपने शिष्य की दिक्कत समझता है, सुनता है, उसके बाद ही उस पर एक्ट करता है। जैसे समझिए हीलर अपने डॉक्टर से मिलके कब अच्छा लगता है, जब आपका डॉक्टर आपकी सारी बातें सुनता है, समझता है, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद ही इलाज शुरू करता है ना। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी पहले सारी चीज़ें सुनते हैं। ये हमें बताता है सुनने का महत्व। इनफैक्ट इसी बात से मुझे दलाई लामा जी की एक बात याद आती है कि जब हम बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमें पता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो जान पाते हैं जो हमें नहीं पता होता है। और ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और मुंह तो एक ही दिया है। और भगवान ने मुंह बंद करने का ऑप्शन तो दिया है, कान बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया। क्या वो हमसे ये नहीं चाहते कि हम सुने तो बहुत कुछ, पर बोले अपने विवेक, अपनी समझदारी के साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। लिसनिंग इज एन आर्ट विच ही प्रैक्टिस। अब आते हैं दूसरे चीज पे। एज ए गुरु उन्होंने अर्जुन की सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद क्या मार्गदर्शन करेंगे ना। कब करेंगे, जब अर्जुन सरेंडर करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। एग्जैक्टली आने वाले श्लोक में जैसा मैंने बताया यही होता है। और बताएंगे कैसे। अगर मुझे कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट को समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा। अगर वो टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, उसको ब्रीफली पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा, है ना। उसके बाद सारी चीज़ों का ज्ञान होगा और उसके बाद आखिरी में उसका टेक होम मैसेज, जैसा करते हैं ना हम लोग प्रेजेंटेशन में, टेक होम मैसेज वैसा होगा।
एग्जैक्टली भगवद गीता में इसी तरह के पैटर्न को अपनाया गया है। जो सेकेंड चैप्टर है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी फिलोसॉफिकल संदेश शुरू करते हैं, वो एक ओवरव्यू है, और उपदेशों के बाद जो कंक्लूडिंग चैप्टर है, मतलब चैप्टर 18, उसमें सभी चीजों का टेक होम मैसेज भी देते हैं। एंड नॉट सरप्राइजिंगली भगवद गीता की दो सबसे बड़े चैप्टर्स जो हैं वो चैप्टर 2 और चैप्टर 18 है। चैप्टर 2 में कुल मिला के 72 श्लोक्स हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले चैप्टर में सिर्फ 47 श्लोक्स थे। ये दर्शाता है किसी भी कंसेप्ट को इन टोटलिटी में समझने का महत्व। अब इस ओवरव्यू के साथ हम आते हैं भगवद गीता के चैप्टर 2 के पहले श्लोक में। पहला श्लोक कुछ ऐसा है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। इसका अर्थ है, संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले व्याकुल अर्जुन से मधुसूदन ने ये कहा। पहला जो श्लोक है चैप्टर 2 का, वो ओपन अप होता है संजय के धृतराष्ट्र को बताने से। इसमें वो अर्जुन की दशा भी बताते हैं और साथ में कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने एक बार आपको बताया था, को मधुसूदन इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। लेकिन ये आपको बता दूं, भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में किसी भी मधु नामक दैत्य का वध नहीं किया था। ये जिस घटना की बात हो रही है वो इससे बहुत पहले की है। इनफैक्ट ये तब की बात है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक लोटस का फूल और ब्रह्मा आते हैं और इसी समय उनके ईयर वैक्स से दो दैत्य जिनका नाम मधु और कैतव है वो भी पैदा लेते हैं। मधु और कैतव ये दोनों दैत्य देवी लक्ष्मी की काफ़ी पूजा करते हैं, काफ़ी तपस्या करते हैं और इससे प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें उनके मर्जी के हिसाब से मृत्यु का वरदान दे दिया। इस तरह का बड़ा वरदान पाकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी पे अटैक करके उनसे उनका वेद छीन लेते हैं और सभी जगह हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास मदद मांगने जाते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु अपने एक नए अवतार में आते हैं, जिस अवतार को हम लोग हयाग्रीव नाम से जानते हैं। हयाग्रीव मतलब हॉर्स हेडेड। इसका मतलब उनका सर जो है वो घोड़े के जैसा रहता है और बाकी का शरीर इंसान जैसा। ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है, ये इम्पोर्टेंस दिखाता है स्ट्रेंथ और पावर के साथ साथ विजडम का। विजडम क्यों? जिस तरह का वरदान मधु और कैतव को मिला था उनको सीधा मारना नामुमकिन था, तो भगवान विष्णु ने काफी बुद्धिमानी से उनका वध किया। वो कैसे? अब वो जानते थे कि इनकी हत्या वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। ये कहा कि आप लोग काफी ताकतवर हैं, क्या आप लोग मुझे एक वरदान दे सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मधु और कैतव के लिए। उनका अहंकार जो पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ था और बढ़ जाता है। खुश हो जाते हैं कि उनसे कोई वरदान मांग रहे हैं। वो खुशी से कहते हैं कि मांगो, जो भी मांगोगे हम दे देंगे। इस पे भगवान विष्णु उनसे ये मांगते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए और इस तरह से मधु और कैतव की मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद से भगवान विष्णु का एक नाम मधुसूदन भी है। और यहाँ पर संजय ने कृष्ण को एज अ अवतार ऑफ विष्णु एक्नॉलेज करते हुए उनको मधुसूदन भी कहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने अर्जुन के कॉम्पैशन को कैसे डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है, तम तथा कृपया दृष्टम अश्रुपूर्ण कुलेशनम। इसमें कृपया विष्टम कहा है। कृपया मतलब पिटी, कॉम्पैशन। कृपया विष्टम मतलब ओवरवेल्ड विद पिटी और कॉम्पैशन। आखिर कॉम्पैशन में गलत क्या है? और इसी का जवाब भगवान श्री कृष्ण अपने आने वाले श्लोक में करते हैं,
जो हम अपने आगे वाले एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड से क्या क्या टेक होम मैसेज है? पहला, हमें भगवान श्री कृष्ण की तरह सुनने में भरोसा रखना चाहिए। जब भी कोई बोलता है तो उसकी बात सुनते समय सिर्फ सुनना और समझना चाहिए। अक्सर हम लोग रिप्लाई सोचने लगते हैं, है ना। और दूसरा, हमें अर्जुन की तरह होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई कमी है हम में, अगर हम धर्म संकट में आते हैं, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसको एक्नॉलेज करना ही सबसे पहला स्टेप है। और समझने के बाद उसको सरेंडर करना अपने गुरु के सामने कि आप हमारी मदद कीजिए। कोई किसी को तब तक नहीं समझा सकता जब तक वो खुद ना समझना चाहे। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पहला संवाद होता है भगवत गीता में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।